हेयर कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं उसे कुछ बदनामी मिल गई है। तो आज इसी बात को क्लियर करेंगे कि हेयर कंडीशनर की ज़रूरत क्यों है और किस तरह का कंडीशनर आपके लिए माकूल है। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और आपकी स्किन के साथ साथ आपके हेयर का ध्यान भी मैं ही रखूँगी। हमारे नेचुरल हेयर जो है उनमें एक ऑयल ग्लैंड सिस्टम होता है। हर बाल की जड़ में एक ऑयल ग्लैंड होता है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है। वो ऑयल पूरे बाल पे अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तभी हमें हर 3-4 दिन बाद बाल धोने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बाल चिपचिपे हो जाते हैं। अब हुआ ये है कि हम लोग इतनी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं। हम हेयर कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हिना इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, पर्मिंग कर रहे हैं, रीबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो हेयर का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ हेयर एक अच्छा सा रीबाउंडेड, इसको बॉन्डेड स्ट्रक्चर था, जहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड्स थे, हमने जो भी किया वो ये वेदरिंग हो गई है, वो इस तरह से खुल गया है। सर्दी में खासकर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ऑयल की लेयर है ये और ज़्यादा निकल जाती है और बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इसको हम वेदरिंग ऑफ हेयर कहते हैं, माने आपके बाल बिल्कुल चार्ज रहते हैं, खड़े रहते हैं। आप वुलन पहनते हैं तो वहाँ पर लगता है कि बाल वहीं पर अटक गए हैं। फिर उसके बाद आ जाती है डैंड्रफ की दिक्कत और इचिंग शुरू हो जाती है। तो अपने बालों को हेल्दी किस तरह रखें किसी भी सीज़न में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सब के लिए सबसे कारगर जो चीज़ है वो है हेयर कंडीशनर। लोगों को हेयर कंडीशनर से शिकायत ये होती है कि जब भी वो कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं बाल और टूट जाते हैं और बहुत सारे बाल टूट के हाथ में आ जाते हैं। जनाब, हेयर कंडीशनर बालों को नहीं तोड़ रहा है। जो बाल टूटे हुए थे, क्योंकि वो एक चिपचिपा प्रोडक्ट है, जब आपने हेयर कंडीशनर लगाया तो वो बाल चिपक के आपके हाथ में आ गए। हेयर कंडीशनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि आपके बालों की स्ट्रेंथ नहीं है, जो एक अलग मौजू है, एक अलग टॉपिक है। बालों में जब आप बाल धो रहे हैं, उस शैम्पू करने के बाद अपने बाल में उंगली इस तरह कीजिए। अगर आपकी उंगली अटक रही है तो इसका मतलब है कि आपके हेयर को कंडीशनर की ज़रूरत है, उसमें ऑयल की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है। अब आपने क्या करना है कि हेयर कंडीशनर अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बालों के लिए अलग अलग इस्तेमाल होता है। जो बाल छोटे हैं उनमें वेदरिंग कम होती है तो कंडीशनर का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जो लंबे बाल हैं वो लेंथ नीचे तक तो आपका नेचुरल ऑयल पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपको कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंडीशनर क्या होता है? कंडीशनर जो है फैटी एसिड्स हैं, और वो जब आप कंडीशनर को लगाते हैं इस तरह से करके, आपको पूरी तरह उसको अपने बाल पे लगाना है। जब आपने अपने बाल पे इस कंडीशनर को लगाया तो ये जो वेदरिंग हो गई थी ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आपके हेयर की स्ट्रेंथ और ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंडीशनर हमेशा स्ट्रैंड पे लगता है, जड़ में नहीं लगता है। अगर आप जड़ में कंडीशनर लगाएंगे तो बाल दोबारा ऑयली हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि अगर आपके ड्राई बाल हैं तो आप कंडीशनर ज़्यादातर लगाएं, लेकिन अगर आपके बाल ऑयली हैं तो जब आपको ज़रूरत लगे तब आप कंडीशनर लगाएं। सर्दी में हमेशा वंस अ वीक लगा लेना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी जो है वो बालों से ड्राइनेस को बढ़ा रहा है। उसके अलावा कर्ली बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो फिजी हेयर के लिए अलग से कंडीशनर आता है। फिर सवाल ये आता है कि जनाब ये जो शैम्पू कंडीशनर दोनों आ रहे हैं तो इनमें क्या बुराई है? दिक्कत यह है कि शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग चीज़ें हैं। शैम्पू में डिटर्जेंट होता है जिसे साफ करना है और कंडीशनर में ऑयल होता है जिसे ऑयलिंग करनी है, तो दोनों साथ में प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो आपको शैम्पू फॉर नॉर्मल हेयर लेना चाहिए। गर्मी में आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, सर्दी में आप कंडीशनर अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है हिंदुस्तान में कि भाई ऑयलिंग एक तरह से प्री कंडीशनिंग ही है। नहाने से आधा घंटा पहले अगर आप ऑयल लगाते हैं और उसको पूरे स्ट्रैंड्स पे लगाइए। अगेन, ऑयलिंग का जो फ़ायदा है वो स्ट्रैंड्स पे है, जड़ में नहीं है। और उसके बाद जब आप नहा के निकलते हैं तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक्सट्रीम वो है जहाँ पर कंडीशनर लगाने के बावजूद बाल ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पर डीप कंडीशनिंग आती है। डीप कंडीशनिंग में कुछ नहीं होता, जो आपका नॉर्मल कंडीशनर है इसको आप बालों पर लगाइए और एक हॉट टॉवल, एक टॉवल को पानी में, गर्म पानी में अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए और उसको बांध के 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। तो वो कंडीशनर जो है वो हेयर के रूट्स बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा और आपके बालों की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर भी आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं कंडीशनर के लिए, तो फिर यहाँ पर कुछ एक चीज़ होती है, हेयर मॉइस्चराइज़र।
जिसको लीव इन कंडीशनर बोला जाता है। जब आपने बाल धो लिए, आपने उसे तौलिए से सुखा लिए, झटकिएगा नहीं, डैब ड्राई कीजिएगा, तब आप ये लीव ऑन कंडीशनर निकाल के इस तरह लीजिए। अगेन मॉइस्चराइज़र की तरह हमेशा कंडीशनर को या मॉइस्चराइज़र को हाथ पर मल लेना चाहिए, उससे जो बॉडी हीट निकलती है वो इमल्सिफाई कर देती है। अब इसको आप सेमी ड्राई हेयर पे पूरे बालों पर लगा के छोड़ दीजिए, इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मैंने आपको कंडीशनर की जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा कन्विंस कर दिया हो, बिकॉज कंडीशनर एक बहुत ही अहम चीज़ है, और ख़ासकर आजकल के मौसम में जब हम इतना हॉट वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और वेदर इतना ड्राई है, बाल नहीं तोड़ता है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो हमारे वीडियोस जहां हम हेयर केयर और हेयर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं उसका इंतज़ार कीजिए, उसको ज़रूर देखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम आपको बताते रहें। लेट्स सबको डाउनलोड कीजिए, इसी तरह हमारी जर्नी चलती रहेगी।